हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आज की क्लास है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे जो है डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किधर मुड़ना है, लेफ़्ट में जाना है तो राइट में कैसे जाना है, वो सब हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें लेफ्ट राइट फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास। आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज कीजिए। जिस भी डायरेक्शन में बोल रहा है कि नॉर्थ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है, तो उस डायरेक्शन में आप ऐसे पिन पॉइंट कर लीजिए। उसी डायरेक्शन में जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि डायरेक्शन इधर देख रहा है और इसी में अपने हाथ उसी को प्लेस कर देना है। और इस वाले पार्ट को, ये जो वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इसको आप लेफ्ट मान लेंगे उसी का, और जो ये वाला पार्ट है उसको आप राइट मान लेंगे। ठीक है। और जो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, और इनके बीच की डायरेक्शन जो होती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये सारा कुछ। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यही ज्ञान अप्लाई करते हैं, देखते हैं कहाँ तक काम आता है। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई, एक सेकंड में स्लाइड चेक कर लेता हूँ मेरे पास कितनी स्लाइड्स हैं। हाँ ठीक है, 10 क्वेश्चन गए हैं आज के उसमें, तो एक एक करके करते हैं, सीखते हैं साथ में, है ना। तो पहला क्वेश्चन है भाई, जो भी जिसमें कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में करें। हिंदी में आप कंफर्टेबल हिंदी में करिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल इंग्लिश में करिए। अभी फ़िलहाल मैं इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि मैं ज़्यादातर इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ रीजनिंग के मामले में। तो पहला क्वेश्चन है, सम फीमेल्स एथलीट्स आर सिटिंग इन 3 रोज़ की बात कर रहा है एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच रो इज़ 5 मीटर। तो भाई ये एक रो हो गई, एक ही रो हो गई, एक रो एक हुई, तीनों के बीच के डिस्टेंस 5-5 की है, तो 5 की डिस्टेंस ये हो गई, 5 के बीच के डिस्टेंस ये हो गई। ठीक है जी, ये सो हो गया इतना। एवरी फेसेस नॉर्थ, सारे फेस कर रहे हैं नॉर्थ। इस फेसेस के जिधर भी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, इससे डायरेक्शन डिसाइड होगी। दामनी इज इन द मिडिल रो, दामनी को बैठा दिया भाई मिडिल में, दामनी मिडिल रो में हो गई। कोमली कहाँ है, 24 मीटर राइट ऑफ दामनी बट इन द सेम लाइन, सेम लाइन में ही दामनी से 24 मीटर किसमें, राइट में। अगर दामनी इधर देख रही है तो इसका राइट इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, कोमली आ जाएगी। और बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है। फिर कह रहा है कि नीरजा इज जस्ट बिहाइंड कोमली, कोमली के जस्ट बिहाइंड कौन है, नीरजा है, तो यानी कि जस्ट बिहाइंड यही हुआ ना जी। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वाइल गिरजा टू द नॉर्थ ऑफ दामनी, दामनी के नॉर्थ ये है, दामनी का नॉर्थ ये है, तो यहाँ पे गिरजा हो जाएगी। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द शॉर्टेज बिटवीन नीरजा एंड गिरजा, तो ये रही गिरजा और ये रही नीरजा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या चाहिए, तो भाई मैं पहले इसको मिला लेता हूँ। और फिर ये मुझे डिस्टेंस ये वाली मांग रहा है। ठीक है जी। तो देखो 24 तो ये अपने पास हो गई, 24 हो गई अपने पास, और अपने पास ये 5 5 10, ये वाली 5, ये वाली 5, ये वाली 5, मिला के टोटल कितनी हो गई 10, और ये 24, ये वाली फाइंड करनी है। तो देखो इसको अगर देखो तो ट्रिपलेट आपने देखा होगा, ये इसको डिवाइड करो तो 5 आएगा, और 5 12 13, 5 12 और ये 13। ये देखो 5 12 13 अपने ट्रिपलेट सुने होंगे, अगर वो पढ़ा होगा अभी आपने, एप्टीट्यूड पढ़ लिया होगा, तो उसमें ट्रिपलेट का होता है 5 12 13। देखो आप ये 5 है, ये 12 है, ये 5 का दुगना हो गया, 12 का दुगना हो गया, 13 का दुगना कितना हो जाएगा, 26। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 26 हो गई। ये ट्रिपलेट्स अभी आपने सीखे नहीं, तो आपने सीखने मिलेगा। अभी आप पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस से कर सकते हैं। आपके पास 24 है, आपके पास 5 है, 5 की स्क्वायर की 24 का स्क्वायर 25 हो गया, और 24 का 576 हो गया। ठीक है जी। और 6 5 11 और 7 2 9 1, सॉरी 24 576 24 576 होता है ना, हाँ। और ये 5 नहीं 10 है, 10 है, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये 676 हो गया, और 26 676 होता है, 26 का स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 घर है सिचुएटेड इन द कॉलोनी। ठीक है। डी 60 मीटर साउथ ऑफ ई, ये ई हो गया, और डी इसके साउथ में है कितने से मीटर, 60 मीटर साउथ में, ये हो गया डी। फिर कह रहा है कि एफ 40 मीटर साउथ में है बी के, अभी हमारे पास के लिए नहीं डेटा। ए 30 मीटर नॉर्थ में ई के, ई के नॉर्थ में 30 मीटर, ये लो जी, ए हो गया। फिर कह रहा है एफ 50 मीटर किस में है, ईस्ट में है ए के, ए का ईस्ट 50 मीटर ईस्ट में कौन है, एफ हो गया। अब एफ से रिलेटेड यहाँ भी दिया हुआ था पहले कि एफ 40 मीटर साउथ में है बी के, 40 मीटर साउथ में है ये बी के। ठीक है जी, 40 मीटर साउथ में है बी के, तो ये बी मेरा हो गया। फिर कह रहा है कि बी से सी इज़ 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ये दिया सी 50 मीटर वेस्ट में है बी के, सी 50 मीटर, तो ये 50 मीटर वेस्ट में, ये सी हो गया अपना। तो ये दोनों बराबर चल आ गए अपने। फाइंड लोकेशन ऑफ सी विथ रेफरेंस टू ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, लोकेशन कौन सी हो गई, नॉर्थ हो गई, डिस्टेंस कितना हो गया, 40 हो गया।
ये आपको दिख रहा है, ये 40 हो गया, नॉर्थ में हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋतिक वेंट स्ट्रेट ईस्टवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस कोई से भी ले लो, ये हमने ले लिया कि भाई उसका ऑफिस है। अभी फिर एंड ऑफिस की तरफ चलता है, टुक अ राइट टर्न, स्ट्रेट चलता है पहले, स्ट्रेट ईस्टवर्ड जा रहा है, ठीक है जी, ईस्ट ये डायरेक्शन है, ये चला ऑफिस एंड टुक अ राइट टर्न आफ्टर ट्रैवलिंग, टुक अ राइट टर्न आफ्टर ट्रैवलिंग 4, मतलब ये 4 किलोमीटर चला, उसके बाद ये लेफ्ट टर्न कर राइट टर्न कर रहा है, राइट यानी कि नीचे की तरफ मोड़ने वाला। फ्रॉम हियर ही कवर्ड डिस्टेंस 3 किलोमीटर, राइट टर्न किया 3 किलोमीटर गया, एंड अगेन टुक अ राइट टर्न, यहाँ से फिर राइट टर्न लेने वाला है। आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस 4 किलोमीटर, ये राइट टर्न चला इधर से, 4 किलोमीटर कवर किया तो यहाँ पे आ गया। ही फाइनली टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट करेगा ये एंड स्ट्रेटवर्ड जाएगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन हीथिक मूविंग एट द एंड, कहाँ जा रहा है ये, कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। रतन वॉक्स 15 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, ये रतन है नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, कितना 15 मीटर जा रहा है, ठीक है जी। एंड देन टर्न्स राइट, राइट टर्न करेगा, वॉक करेगा 23 मीटर, रन करा भाई, राइट करा 23 मीटर चला। सॉरी गाइस कॉल आ गया था घर से। तो अभी अपन कहाँ थे, टर्न्स राइट 23 मीटर चल चुका था राइट की ओर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 16 मीटर, ये लो भैया 16 मीटर लेफ्ट में टर्न करके फिर चला दिया इसको। फिर कह रहा है कि आफ्टर दैट सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 11 मीटर, लेफ्ट चलेगा 11 मीटर चलेगा, लेफ्ट में आएगा 11 मीटर, तो ये लो भाई 11 मीटर हमने चला दिया। फिर कह रहा है टर्न्स राइट एंड वॉक 17 मीटर, अब राइट में जाएगा 17 मीटर, फिर ये हो गया। फिर देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर, तो ये लो भाई पहले 11 चला था फिर 12 चला, यानी कि अभी बिल्कुल ये वाली ट्रैक्स इतने में आ गया है, ठीक है, क्योंकि 12 11 23 हो चुका है। ही फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 19 मीटर, ये 19 मीटर और चला गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन है, हाउ फार, किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। हाउ फार इज ऑन रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से किस डायरेक्शन वो कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है, तो भाई देखो ये नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ तो क्लियर हो गया, तो ये कैंसिल और नॉर्थ नॉर्थ वाले चलेंगे। और डिस्टेंस काउंट कर लो, 15 ये हो जाएगी, 16 ये हो जाएगा, 17 ये हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। तो 15 16 17 19 यही ना, हाँ यही तो है, 15 16 17 19, इतना ही है, काउंट कर लो इसको। 6 5 11 7 18 18 9 27 और 4 ये 2 6 67, ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई। सुमन ड्राइव्स 3 किलोमीटर टू नॉर्थ पॉइंट, सुमन ड्राइव्स 3 किलोमीटर टू नॉर्थ पॉइंट, ये है नॉर्थ पॉइंट में 3 किलोमीटर चली शिवम फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए था। सी टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर मोर, ये 4 किलोमीटर चली। देन टी टेक्स अनदर राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, वापस आ गई। फाइनली सी टेक्स 1 मोर राइट टर्न अराउंड 6 मीटर, ये 3 यहाँ थे पहले, 4 ये था, 2 ये हो गया। एंड रीच पॉइंट बी, यहाँ बी हो गया, बी पहुँच गया। आप कह रहे हैं हाउ फॉर एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड सी ड्राइव नॉट रीच पॉइंट ए, बोल रहा है कि यहाँ पहुँचने के लिए, अभी तक यहाँ भी पहुँचा है, ए पर पहुँचने के लिए किस डायरेक्शन में और कितना चलना पड़ेगा, तो 2 मीटर चलना पड़ेगा और किधर चलना चलेगा, ईस्ट डायरेक्शन की ओर, टुवर्ड्स ईस्ट 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेहा डिपार्ट्स करती है फ्रॉम हर होम, घर से चलती है 51 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, ये होम है उसका, 51 मीटर चल रही किधर, ये साउथ की ओर ये। एंड देन टर्न्स लेफ्ट टर्न करती है एंड वॉक 44 मीटर, इधर लेफ्ट टर्न करेगी 44 मीटर चली गई, ठीक है। नाउ सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 83 मीटर, लेफ्ट अगेन एंड 83 मीटर, ये देखो 51 तो ये हो जाएगा, 83 के लिए 32 और चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसके कह रहे हैं हाउ फार इज सी फ्रॉम अ पोल दैट इज एक्चुअली 32 मीटर नॉर्थ, 32 हो गया। हाउ फार इज सी फ्रॉम द पोल दैट इज, अब पोल के बारे में, किसी पोल के बारे में बोल रहा है, दैट इज एक्चुअली 30 मीटर नॉर्थ फ्रॉम हर होम नाउ, ये इसका होम था यहाँ पे, और इससे 32 मीटर नॉर्थ पे कौन है, पोल है, ये पोल है ये। हाउ, ये अभी पूछ रहा है कि इस पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है, दोनों बराबर बराबर, यही डिस्टेंस 44 यहाँ पे 44 यहाँ पे आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। अगला क्वेश्चन है शशांक वॉक सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन कुछ डिस्टेंस चलता है, एक्स मान लेता है, टुवर्ड्स द वेस्ट की ओर, यहाँ से चलना शुरू करता है, ये चल दिया भाई x किलोमीटर शशांक ने चल दिया यहाँ से। सी देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर, वॉक 35 मीटर चला दिया भाई लेफ्ट में जाके यहाँ पे, एंड टर्न राइट एंड देन टर्न राइट टर्न करता है, 18 किलोमीटर चलता है, ये लो भाई 18 किलोमीटर और चल गया। फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट टर्न करेगा 9 मीटर चलेगा, एंड लेफ्ट टर्न करने के बाद 9 मीटर चलेगा, चल गया भाई। फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 60 मीटर, लेफ्ट अगेन एंड 60 मीटर, ये लो भाई ये टोटल हमने चला दिया इसको 60 मीटर, हमारा यहाँ 18 कवर हो चुका है, ठीक है।
फिर कह रहा है कि फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 9 मीटर। ये लो भाई, फिर चला के 9 मीटर, फिर ये मतलब ये वाले बेस पे आ गया, 9 मीटर चल गया। फिर अगेन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 12 मीटर। अब यहाँ लेफ्ट चलेगा 12 मीटर कवर करेगा। ये लो 12 मीटर इसने कवर कर लिया भाई। फिर कह रहा है ही फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर। राइट टर्न का ये 35 मीटर चल गया, ठीक है। एंड टू रीच पॉइंट दैट इज एक्चुअली 10 मीटर टू द, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अब इस एक ऐसे पॉइंट पहुंच गया दैट इज एक्चुअली 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट इससे ईस्ट में 10 मीटर। ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। देखो भाई ये पूरा 60 है, पूरा 60 दिया हुआ है, ये पूरा 60 है, जिसमें से 18 ये हो गया, 12 ये हो गया, बचा वाला कितना हो गया 30, 30 में से 10 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 20। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये कोडेड वाली हो गई, कोडेड फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली चीज़ रहती है कि पेपर में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमने जैसे पी क्यू का दिया तो हमने डायरेक्ट रिलेशन मान लेते हैं कि पी क्यू दिया होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेपर में उल्टा अपोजिट रिएक्शन दे देते, अपोजिट रिलेशन दे देते हैं, पी क्यू नहीं दिया हुआ, यहाँ क्यू से पी का रिलेशन दिया है, क्यू का पी से रिलेशन, ऐसा पढ़ते नहीं तो कई बार गलत हो जाता है। ये ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन में कि ऐसा गलती ना हो आपसे, ठीक है। सारा कोडेड फॉर्म में दे रखा है, तो ये देखो ये इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, सारा कुछ यहाँ बता रखा है, इसका क्या मतलब है। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ, हमसे पूछा जी और सी में डिस्टेंस कितनी होगी, जी और सी, तो हमारा जी और सी जहाँ मिल जाएगा वहीं तक करने वाले हैं। तो हमारा देखो जी यहाँ तक है, सॉरी जी हमारा जहाँ भी मिल जाएगा हम वहीं तक कर लेंगे, ठीक है। देखो जी यहाँ तक है तो हमको यहाँ तक का रिलेशन फाइंड कर लेना है। अब यहाँ तक के रिलेशन में हमको देखना क्या है, हमारे कोडेड क्या है, देखो ये वाला कोड देखो हमको यहाँ पे दिख रहा है C12MS तक। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या मतलब है, P जो है 6 मीटर, P 6 मीटर, और इस डॉलर का मतलब, तो यहाँ पे क्या डी होता है डॉलर का मतलब, सॉरी ये डॉलर है, इसका मतलब तो नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ ऑफ Q ये दिया है, मतलब P 6 किलोमीटर नॉर्थ में है Q के। तो अब यहाँ पे C अपना हो जाएगा 12 किलोमीटर नॉर्थ में, किसके नॉर्थ में नहीं, इसका क्या है हाँ डॉलर ही है तो नॉर्थ में, तो सी अपना कितना हो गया 12 किलोमीटर नॉर्थ में एस के, तो ये अपना एस हो गया और सी 12 किलोमीटर नॉर्थ में हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। सी अपना 12 किलोमीटर नॉर्थ में हो गया एस के ये। फिर अगला कह रहा है कि अब अगला रिलेशन फाइंड करेंगे, अब एस से आगे वाला, अब एस वाला लेंगे, ये एस का जी तक यहाँ तक, एस 5 मीटर है। अब स्टिक वाले में देखो, स्टिक वाले में ये स्टिक है, अब यहाँ उल्टा रिलेशन है, क्यू का पी से बताया हुआ, तो अब जी का एस से देखेंगे, तो जी जो है 5 मीटर, जी 5 मीटर कहाँ पर है, वेस्ट में है एस के, जी 5 मीटर वेस्ट में है एस के, ये लो ये एस का वेस्ट हो गया 5 मीटर हो गया और ये जी हो गया। पूछा जी एन और जी और सी का, सी कहाँ गया भाई, अच्छा ये सॉरी ये सी था अपना, ये अपना सी था, ये अपना सी था राइट। जी सी के बीच में डिस्टेंस देख लो, 5 ये है, 12 ये है, 13 ये हो जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट आपको मैंने पहले ही बताए थे, ये वही वाले यूज हो रहे हैं यहाँ पे। आई होप समझ में आएगा। बाग में पूरा भी कोड कर सकते हैं, लेकिन पूरा कोड करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको पूछा था जी और सी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीता स्टैंडिंग फेसिंग साउथ, साउथ ईस्ट में फेस कर रही है, मतलब रीता कहीं खड़ी है, मान लो ये रीता यहाँ पे खड़ी है, फेस कहाँ कर रही है, इस डायरेक्शन में फेस कर रही है, यही साउथ ईस्ट है, सॉरी ईस्ट हो गया एंड ये साउथ हो गया, ठीक है, फेस कर रही है। कह रहे हैं फर्स्ट ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर अगेन वो टर्न करती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज पहले घूमी 135, फिर वापस में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो टोटल मूवमेंट कितना हुआ, टोटल मूवमेंट कितना हो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो टोटल प्लस का हुआ ना जी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज इसको घुमाओगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी मुझको ये मुंह यहाँ पर इसका मतलब इधर में फेस कर रही है, फिर अगला कह रहा है कि सी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो 135 डिग्री, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहाँ पे आ जाएगा, ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ मुँह अभी कहाँ फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलो। जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होटल एंड जॉन स्ट्रेट करता है स्ट्रेट फ्रॉम होटल एंड टर्न लेफ्ट हैविंग कवरिंग थे, देख भाई ये होटल हो गया, स्टार्ट करता है यहाँ से लेफ्ट, जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होटल, ये 3 किलोमीटर गया यहाँ से स्ट्रेट, 3 कवर करने के बाद जो है लेफ्ट टर्न लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर, अब लेफ्ट टर्न करके 5 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ये मैंने इसको 5 किलोमीटर ट्रैवल करा दिया इन दैट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एक्स, ये रीच पॉइंट एक्स हो गया। फ्रॉम हियर ये पॉइंट हो गया, फ्रॉम द हियर ही टुक अ राइट टर्न
एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर। देखो भाई राइट टर्न इसको कराओ, जो जो बोलता जाए वैसे वैसे कराते जाओ। अब इसको राइट टर्न कराओ, 4 किलोमीटर ट्रैवल कराओ, ठीक है, ये हो गया। एंड अगेन टुक अ राइट टर्न एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर। ये लो जी, ये 4 किलोमीटर, सॉरी 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 सॉरी, ये हमने 4 किलोमीटर ट्रैवल करा दिया। फ्रॉम हियर ही टुक टर्न टू रीच पॉइंट एक्स। अब यहाँ से कह रहा है वो टर्न लेगा, इधर मूवमेंट है उसका, कह रहा टर्न लेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। यहाँ पहुँचने के लिए वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में ये टर्न लेगा ना। तो किस डायरेक्शन में, अगर ये देखा जाए तो कौन सी डायरेक्शन में, ये वाला अपना कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट में है। और ये क्या बोल रहा है, जॉन इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो बिल्कुल सही हमारा है, हमने सही एज्यूम किया। अगर हम दूसरी डायरेक्शन में एज्यूम करते तो हो जाता। फिर कह रहा विच डायरेक्शन डिड यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम होटल। फ्रॉम होटल से किस डायरेक्शन, यहाँ से किधर मूव करना स्टार्ट किया था, तो इधर अपना ईस्ट की तरफ स्टार्ट किया था। आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को तो देखो, ये एज्यूम किए थे ना क्वेश्चन को हमने हमारा वो है कि भाई हमने नॉर्थ ही लिया और नॉर्थ में ही सेट हो गया। अगर हम इसको मूवमेंट कराते किसी दूसरी डायरेक्शन में, मान लो कुछ ऐसा करते कि नॉर्थ में जाके हमने मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट कराया, हमने बोल दिया इधर जा रहा है, ठीक, हमें पता नहीं, एज्यूम कर लिया, क्योंकि जनरल स्ट्रेट जा रहा था ना फ्रॉम होटल, ये इसका होटल है। ही टर्न लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर चला, उसके बाद ये लेफ्ट मूवमेंट करेगा। एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेफ्ट कवर किया, 5 किलोमीटर चल दिया यहाँ से। दैट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स हो गया। फ्रॉम हियर टू का राइट टर्न लेगा एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर को हम चला दिए। एंड अगेन टू का क्या, राइट टर्न एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हमने इसको चला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच चुका है। ट्रेवल फ्रॉम हियर टू का टर्न, इस यहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ से टर्न करेगा। तो अगर देखा जाए तो किस डायरेक्शन में टर्न करेगा, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, फिर वही डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट में हो गया इस हिसाब से। तो साउथ वेस्ट में देखो चल रहा है यहाँ पे, इस हिसाब से ये साउथ वेस्ट पर चल रहा है। लेकिन इसके हिसाब से कहाँ चल रहे हैं हम, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अगर इसको हम ले लें कि अभी हमारा मूवमेंट ये है साउथ वेस्ट में, अब इसके हिसाब से कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। तो इसके हिसाब से चलने के लिए हमको कितना चलना पड़ेगा, अभी 90 डिग्री कहाँ पे जाना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉक वाइज जाना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉक वाइज जाना पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉक, अब हम अब भी मूव कहाँ कर, अभी पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था होटल से। हम पहले किस डायरेक्शन मूव कर रहे थे, नॉर्थ में, हमारा मूवमेंट ये था, ठीक है जी, हमारा मूवमेंट ये था। लेकिन हमको कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, तो हमारा मूवमेंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जो भी आप क्वेरीज हैं वो सारा कुछ कमेंट सेक्शन में डाल दें। मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेरीज को सॉल्व करने का। एंड अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माइंड का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ ही दिन में आपकी जो है ऐसे कुछ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैं कवर करा दूंगा, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है एक एक जो है एग्ज़ाम का प्रीवियस सेट उठाया जाएगा, 25 क्वेश्चन का जैसे जैसे पूछता है वो सारा कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।